हेलो एवरीवन, आज हम एबनॉर्मल मूवमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जिसका पहला मूवमेंट का नाम है क्लोनस। क्लोनस एक एबनॉर्मल मूवमेंट होता है जिसमें कि रिदमिक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम अगर अबडक्शन एक्सटेंशन नॉर्मली करते हैं तो इट वॉज इन द फास्ट, है ना, वो फास्ट में रहेगा। एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें एक साथ रहता है और ये रिदमिकली रहता है, मतलब कि कंटिन्यू रहता है। ये रिलैक्स नहीं होता कि थोड़ा सा मूवमेंट किया फिर रिलैक्स हो गया। नो, इट वॉज इन द रिदमिकली, वो कंटिन्यू मूवमेंट होता जाता है। इसी मूवमेंट को हम क्लोनस कहते हैं। ठीक है, ये यूजुअली किसके कारण होता है? हमारे अपर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी लीजन के कारण होता है। ठीक है, बेसिकली इन द बेसल गैंग्लिया, जो हमारा कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कौन कोऑर्डिनेशन का काम करता है? बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के अंदर जो हमारे डोपामिन ACH रिसेप्टार्स हैं, उनका क्या होता है? कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट। जब उनका इम्बैलेंस हो जाता है तब हमें क्लोनस मूवमेंट और भी एबनॉर्मल मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्लोनस इज अ सीरीज ऑफ रेपिटेटिव रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस बाय अ सडन स्ट्रेच ऑफ अ मसल। ठीक है, सडन स्ट्रेच देखने के लिए हमें मसल में मिलता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन, अगर कोई एबनॉर्मल, जिसका नॉर्मल पर्सन बैठा रहेगा और उसका एकदम से स्ट्रेच नहीं होगा, जब तक वो खुद से ना चाहे कि मुझे ये कप उठाना है या मुझे कुछ चीज़ें रिसीव करना है, तब तक वो अपना मूवमेंट नहीं करेगा। बट इन द एबनॉर्मल केसेस इन विच कि जिनका CNS या अपर मोटर न्यूरॉन पाथवे जो है उसमें प्रॉब्लम आ गया है या कुछ वहाँ का फंक्शन डिसबैलेंस हो गया है, तो उसके कारण हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? क्लोनस मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने के लिए मिलेगा? एकदम से वो बैठे बैठे उसका हाथ जो बेसिकली हमें हैंड्स में ज़्यादातर देखने के लिए हमें मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, एकदम से उसका हाथ क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, कहीं क्रॉस हो जाएगा, तो ये मूवमेंट हमें रिदमिकली सीन होने लगेंगे। तो ये क्या होगा? क्लोनस मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। क्लोनस किसके कारण होता है? ज़्यादातर देखा होगा स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक में इंजरी हो जाएगी। SCM स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड किसी नर्व इंजरी के कारण, स्पाइन कॉर्ड में इंजरी होने के कारण, जिसमें क्या होगा? मोटर फंक्शन क्या होगा? डिसेबल होने के चांसेस रहते हैं। या फिर जो मूवमेंट है, जैसे कि अगर हम किसी न्यूरॉन्स का मूवमेंट या जब इम्पल्सेस होती हैं, इम्पल्सेस का फास्ट जाना, तब हमें क्लोनस मूवमेंट देखने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इसका इम्पल्सेस का, कि वो इतना स्लोली चलेगा, मीडियम चलेगा, इतना हाई चलेगा। अगर वो मीडियम चल रहा है या हाई चल रहा है तो क्या होगा? हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। लो चल रहा है तो हमें एबनॉर्मल मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर वो नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मली फंक्शनिंग हमारी बॉडी क्या करती है? डन करती है। तो कौन कौन से कॉजेस हो गए? स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, MS मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ब्रेन इंजरी इज ऑल्सो लीड्स टू क्लोनस मूवमेंट। कॉमन टाइप, कौन कौन से कॉमन टाइप होते हैं? एंकल क्लोनस देखने के लिए मिलेगा और पटेला क्लोनस देखने के लिए मिलेगा। एंकल क्लोनस जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, पटेला क्लोनस जो होता है वो नी में होता है। ठीक है, अब हम इसका असेसमेंट देखेंगे, क्योंकि हमें PDP का टॉपिक है हमारा फिजिकल एवोल्यूशन एंड डायग्नोसिस प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके बेस में मैंने शॉर्ट आंसर, क्योंकि एबनॉर्मल मूवमेंट जो है 15 या 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो असेसमेंट एंकल क्लोनस टेस्ट, पेशेंट लाई इन द सुपाइन पोजीशन, रिलैक्स लेग। पेशेंट को क्या कर देंगे हम? सुपाइन मतलब सीधा, उसको बोल देंगे आप लेट जाइए, रिलैक्स लेग कर दीजिए। और एग्जामिन असेसमेंट में हम क्या देखेंगे? ये जो पेशेंट है वो लाई इन अ सुपाइन पोजीशन और रिलैक्स लेग में है। एग्जामिनर में क्या करेंगे? सपोर्ट लेग एंड डॉर्सीफ्लेक्स ऑफ फुट। जो क्लोनस टेस्ट है, पेशेंट क्या करेगा? सुपाइन में पोजीशन करेगा, रिलैक्स लेग करेगा। एग्जामिनर सपोर्ट लेग, डॉर्सीफ्लेक्शन। एग्जामिनर जो होगा वो क्या करेगा? उसके लेग को सपोर्ट करेगा और बोलेगा डॉर्सीफ्लेक्स ऑफ फुट करें। डॉर्सीफ्लेक्स ऑफ फुट रहेगा तो ऑब्जर्व करेंगे हम, तो हम इसमें क्या देखेंगे? रिदमिक बीटिंग मूवमेंट ऑफ फुट हमें दिखाई देगा। रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा? नॉर्मल में कोई क्लोनस नहीं देखने के लिए मिलेगा और एबनॉर्मल में हमें रिदमिक बीट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्लोनस। ये है क्लोनस मूवमेंट। ठीक है, रिदमिक रेपिटेटिव मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा।